तो एक कहानी है, एक शिक्षाप्रद कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम आरब था। आरब गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय स्वभाव था, एक अज्ञानता का सामर्थ्य और अच्छे अध्ययन की भावना। उसे पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। आरव का सपना था कि एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा और अपने माता पिता को गौरवान्वित करेगा। वह बहुत मेहनती और पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन उसके पास अच्छे शिक्षा लेने के लिए सामग्री नहीं थी। एक दिन गांव के एक स्कूल गरीब बच्चों के लिए खुला और वहां के शिक्षकों ने आरव को देखकर उसे निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय किया। आरव ने इस अवसर को बहुत ही खुशी से स्वीकार किया और उसकी पढ़ाई में और भी उत्साह बढ़ गया। वह अपने गुरुओं की शिक्षा से प्रभावित होकर एक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का सपना देखने लगा। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपनी मेहनत और सामर्थ्य के बावजूद आरब को आर्थिक सहायता आनी शुरू हो गई। उसके परिवार को भी इससे गुजारा पड़ा और आरब ने निराश होकर कभी अपने सपनों को हारने का विचार किया। उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आना शुरू हो गया, आर्थिक तंगी आना शुरू हो गई। परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उसने अपने इस जो सपना था उसको सोच लिया कि अब हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। उसने आरव को बताया कि वह अपनी मेहनत को और भी मजबूत करे और आसानी को मुश्किल में बदले। आरब ने गुरु के उपदेश को अपनाया और फिर से मेहनत और संघर्ष शुरू कर दिया। उसने गांव में एक छोटे शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जिससे गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आरब ने समुदाय को सकारात्मक दिशा में बदलने का संकल्प किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक अच्छे शिक्षा प्रेता बना दिया और उसके सपने ने गांव को रोशन किया। उसने न केवल अपने माता पिता का गौरवान्वित किया, बल्कि पूरे समुदाय को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आरब का सपना हकीकत में बदल गया और उसने अपने सपने को साकार करने को सबको प्रेरित किया। उसने शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार करने का कारगर तरीका चुना। उसका संघर्ष, मेहनत और संगठन ने गांव के लोगों को जीवन में बदलाव लाया। आरब ने शिक्षा से लेकर सामाजिक समस्याओं का समाधान तक हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और सामर्थ्य दिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा का महत्व और समृद्धि के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। आरब का उदाहरण सबको यह सिखाता है कि हालत चाहे जैसे भी हो, अब सपने हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसने यह साबित किया कि किसी भी मुश्किल में निराश होना उपयुक्त नहीं है, बल्कि हर कदम पर मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। आरब की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का सिर्फ मतलब धन और सामाजिक स्थान नहीं होता, बल्कि कार्यों से अपने दूसरों के जीवन में बदलाव लाना भी होता है। आरब ने दिखाया कि एक व्यक्ति अगर सच्चे मन से
किसी मुद्दों के लिए संघर्ष करता है तो वह सर्वाधिक कठिनाइयों को भी पार कर सकता है। उसने समझाया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम समाज को सुधार कर सकते हैं और एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपने वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ हम मेहनत और समर्पण का साथ जाना चाहते हैं। उसकी उदाहरणीय उपलब्धियाँ हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में मेहनती हैं और अपने सपनों के पीछे सच्चे मन से भाग रहे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी मुश्किल को मुमकिन में बदलना ज़रूरी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम सफलता को मात्र व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी बदल सकते हैं। एक छोटे से गांव के लड़के आरव ने दिखाया कि हर किसी के पास यह क्षमता है कि वह अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और एक सशक्त भविष्य की राह में सकारात्मक दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी जो कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करेंगे। जो कहानी से हमें सीख मिलती है उस सीख को अपने बच्चों तक आप खुद इसको अपनाएंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपको मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय। तो एक कहानी है एक मेहनती राजू की, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नामक एक छोटा सा बच्चा रहा करता था। राजू बहुत जिज्ञासु और मेहनती था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने। गांव में रहने वाले लोग राजू की मेहनत और लगन को देखकर उसका सपोर्ट करने लगे और उसकी पढ़ाई शुरुआत की। राजू ने हर मुश्किल को पार करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा रोगानुसार बहुत बीमारी फैल गई। सभी लोग चिंतित थे और रोगी लोगों को ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर भी उस गांव में नहीं था। राजू ने अपने सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। राजू ने अपने सपने को पूरा करने का समय महसूस किया। बोला कि अगर जो मैं पढ़ाई किया हूँ उसका अभी सेवा करने का टाइम आ गया है और गांव के लोगों की सेवा करने का निर्णय ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और एक उत्कृष्ट डॉक्टर बन गया। राजू ने गांव वालों को निस्वार्थ भाव से सेवा की और उन्हें ठीक भी किया। उसका यह कर्म लोगों को दिल में स्थान बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी कभी हमारे सपने हमें नहीं बल्कि दूसरों के लिए सेवा करने का मौका देते हैं और इससे ही हम असली सफलता प्राप्त करते हैं।